दोस्तों पैन कार्ड बनाना बड़ा ही सिंपल हो गया। इसे आप आसानी से घर बैठे ही अपने आप बना सकते हो। आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, किसी को एक्स्ट्रा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो पैन कार्ड बनाने का प्रोसेस क्या है, चलिए वो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। पर वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक ज़रूरी बात ये बता दूँ कि आपका आधार कार्ड अपडेट होना चाहिए। अगर आपका आधार कार्ड अपडेट नहीं है तो आप पैन कार्ड को ऑथेंटिकेट नहीं कर पाओगे। तो पैन कार्ड को ऑथेंटिकेट करने के लिए हमें आधार कार्ड का अपडेट होना ज़रूरी है। तो आप ये ज़रूर चेक कर लें कि आपका आधार कार्ड अपडेट है या नहीं है। अगर आपका आधार कार्ड अपडेट है तो आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। एक नया पैन कार्ड बनाने के लिए गूगल ब्राउज़र को ओपन करना है और इसी पर सर्च करना है NSDL पैन कार्ड। NSDL पैन कार्ड को आपको सर्च कर लेना है। इसे सर्च करने के बाद जो पहला वो ऑप्शन दिखाई देगा ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन, आपको इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने ये वाला पेज खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आने के बाद में आपको पैन कार्ड के टाइप दिखाई देंगे। आप किस टाइप का पैन कार्ड बनाना चाहते हो, आप इंडियन सिटीजन हो या फॉरेन सिटीजन हो, तो हम या आप पैन कार्ड में करेक्शन करना चाहते हो। तो फिलहाल हम एक नया पैन कार्ड बनाना चाहते हैं तो हम इंडियन सिटीजन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आता है कैटेगरी। आप किस भी कैटेगरी के हो, आप किस कैटेगरी के यानी एसोसिएशन, ट्रस्ट या फर्म, आप जिस किसी का भी बनाना चाहते हो। अगर आप एक पर्सन है तो आपको इंडिविजुअल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर आना है और आने के बाद में आपको इनमें से कोई एक श्रीमती, कुमारी, आपको जो भी सिलेक्ट करना हो इसे अपने अकॉर्डिंग इसे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आता है नेम एज पर आधार, यानी जो आपके आधार कार्ड का नेम है आपको वो यहाँ पर दर्ज करना है। यहाँ पर दर्ज करने के लिए 3 ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मिडिल नेम। यानी जैसे आपका अगर मोहम्मद अर्श नाम है तो जो अर्श होगा वो लास्ट नेम होगा और मोहम्मद जो होगा वो फर्स्ट नेम होगा। अगर बीच में आप मोहम्मद अली अर्श है इस तरीके से है तो मोहम्मद जो होगा वो फर्स्ट नेम होगा, अली जो होगा वो मिडिल नेम होगा और अर्श जो होगा वो लास्ट नेम होगा। तो इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग से नाम को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद में आपको अपना नाम फिल करना है। जैसे मैंने यहाँ पर फिल किया है मोहम्मद अर्श, तो मोहम्मद मेरा फर्स्ट नेम हो गया और अर्श जो है मेरा लास्ट नेम हो गया। इसके बाद में मुझे नीचे स्क्रॉल करके आना है। यहाँ पर आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है उसे फिल करना है और इसके बाद में अपनी ईमेल आईडी आपको यहाँ पर डालनी है। उसके बाद में आपका मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से लिंक हो वो भी डाल सकते हैं, अदरवाइज कोई दूसरा मोबाइल नंबर भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद में ये टर्म्स एंड कंडीशन है, इसको हमें एक्सेप्ट करना है। इसे एक्सेप्ट करने के बाद में यहाँ पर एक कैप्चर कोड है, आई एम नॉट ए रोबोट वाला, तो इसे हमें ओके करना है और इसे ओके करने के बाद में हमें सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इतना क्लिक कर यहाँ पर आने के बाद आपके सामने 3 ऑप्शन खुलकर आएंगे, पैन बेस्ड ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन। इस ऑप्शन पर अगर आप टिक करते हो तो जो आपका फोटो आधार कार्ड वाला है वही फोटो इस पर आ जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि हम अलग से अपना फोटो लगाएं और उस पर सिग्नेचर भी शो होने चाहिए। तो हम सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। हम इस पर क्लिक कर देंगे तो पैन कार्ड पर हमारा अलग से फोटो और हमारे सिग्नेचर दिखाई देंगे। उसके बाद में नीचे स्क्रॉल करके आना है। इनमें से कोई 2 ऑप्शन आपको चूज करने के लिए बोलेगा। पहला है फिजिकल कॉपी टू योर होम, यानी आप इसकी फिजिकल कॉपी अपने घर के पते पर मंगाना चाहते हो और साथ ही साथ अपनी इसकी सॉफ्ट कॉपी जो है वो अपनी मेल आईडी पर मंगाना चाहते हो। या दूसरा ऑप्शन है कि केवल आप अपनी इसकी सॉफ्ट कॉपी अपनी मेल आईडी पर मंगाना चाहते हो। तो हम दोनों चाहते हैं कि इसकी फिजिकल कॉपी हमारे घर के पते पर आए और इसकी सॉफ्ट कॉपी हमारी मेल की जाए। इसके बाद में हमें नीचे स्क्रॉल करके आना है। यहाँ पर आपको दिखाई देगा एंटर लास्ट 4 डिजिट ऑफ आधार, यानी जो आपके आधार कार्ड है उसको आपके लास्ट के 4 डिजिट हैं उन्हें यहाँ पर आपको डालना है। चलिए मैं डाल दे रहा हूँ यहाँ पर इनके आधार कार्ड के लास्ट 4 डिजिट यहाँ पर हम फिल करते हैं। उसके बाद में है नेम एज पर आधार, यानी जो आपके आधार कार्ड पर नेम हो उसे यहाँ पर फिल कर देना है। फिर उसके बाद में नीचे आपको स्क्रॉल करके आना है। यहाँ पर आपको दिखाई देगा जो आपने पहले सिलेक्ट किया था सेम वैसे ही सिलेक्ट हुआ आ जाएगा। फिर नीचे है नेम दैट वुड यू लाइक प्रिंटेड ऑन पैन कार्ड, आप पैन कार्ड पर किस तरह का नाम प्रिंट करवाना चाहते हो। तो मैं चाहता हूँ कि जो पूरा नाम है जो हमारे डॉक्यूमेंट्स बाकी डॉक्यूमेंट्सों पर है वैसे ही पैन कार्ड पर भी प्रिंट होकर आए। उसके बाद में यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ हमारी जो भी है आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल होकर आएगी। उसके बाद में आपका ये जेंडर पूछेगा, आप मेल हैं फीमेल हैं, आपको जो भी है उस कैटेगरी में आपको सिलेक्ट कर लेना है। ये रजिस्ट्रेशन वाला ऑटोमेटिकली हाइड रहेगा। हैव यू बीन नोन बाई अनदर नाम, क्या आपको किसी और नाम से भी जाना जाता है। तो अगर जाना जाता है तो यस कर देना और वो वाला नाम आपको यहाँ पर फिल करना है। अगर नहीं जाना जाता है तो आपको नो वाला ऑप्शन पर
टिक करना है। उसके बाद में आप नीचे स्क्रॉल करके आना है, आप किसका नाम अपने पैन कार्ड पर प्रिंटेड चाहते हो, कि आप अपनी मम्मी का या फादर का, आप जिसका भी चाहो तो भी यहाँ पर डाल सकते हो। पर एक कैटेगरी ये भी है कि अगर कोई शादीशुदा लेडी अपने पैन कार्ड को खुद से अप्लाई कर रही है तो उन्हें भी अपने फादर का नेम ही यहाँ पर फिल करना है, ना कि अपने, यहाँ पर आपको अपने फादर नेम का फिल करना है। उसके बाद में यहाँ पर है सिलेक्ट पेरेंट टू प्रिंटेड ऑन पैन कार्ड, आप पैन कार्ड पर किसका नाम शो करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली फादर आएगा, तो हम फादर का नाम चाहते हैं। फिर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही सबसे पहले तो हमें अपने फाइल को सेव करना है, सेव ड्राफ्ट में ऑप्शन पर क्लिक करना है और हमारी जो भी फाइल होगी, यहाँ तक की जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो सेव हो जाएगी। यहाँ पर आने के बाद में आपसे इनकम के बारे में पूछेगा, तो स्टूडेंट है, स्टूडेंट की कोई इनकम नहीं होती है तो आप नो इनकम कर देना। अगर आपकी कोई सैलरी है या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, आपको इसमें जो भी हो आप उसे सिलेक्ट कर लेना। ऊपर से स्क्रॉल करके आना है, फिर नीचे आपसे पूछेगा कि आप अपना कम्युनिकेशन यानी आप कहाँ पर अपने पैन कार्ड को डिलीवर कराना चाहते हो। हम घर के पते पर इसे डिलीवर कराना चाहते हैं तो हम इसे रेसिडेंस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो जो भी हमारा एड्रेस होगा उसे हम एड्रेस को यहाँ पर फिल कर देंगे। यहाँ पर आने के बाद मैंने जो एड्रेस है वो डाल दिया है, फिर टाउन डिस्ट्रिक्ट में मैंने अपना जो डिस्ट्रिक्ट है उसे सिलेक्ट कर दिया, कंट्री में इंडिया डाल दिया और स्टेट में उत्तर प्रदेश। जो भी आपका स्टेट हो उसे आप फिल कर सकते हैं और पिन कोड, जो आपका पिन कोड हो उसे आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद में ऑफिस में हमने सिलेक्ट नहीं किया तो ऑफिस को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद में नीचे स्क्रॉल करके आना है, यहाँ पर हमसे ISD कोड यानी जो अपने इंडिया का जो कोड है उसे फिल करना है, तो हम यहाँ पर इंडिया सर्च करेंगे और यहाँ पर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। मोबाइल नंबर अपने आप फिल होकर आएगा, ईमेल आईडी अपने आप आएगी। फिर यहाँ पर है रिप्रेजेंटेटिव, अगर आप 18 साल से कम हैं तो ये यस करना है, अगर आप 18 साल से ज़्यादा हैं तो नो करना है। फिर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपके सामने जो एरिया कोड है वो ऑटोमेटिकली फिल होकर आ जाएगा, लेकिन कभी कभार अगर नहीं आए फिल होकर तो आपको यहाँ पर इंडियन सिटीजन पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको स्टेट, आपका जो भी स्टेट है और जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है उसे आपको सिलेक्ट करना है। मेरे केस में ऑटोमेटिकली फिल होकर आ गया है तो मैं इसमें कुछ नहीं करूँगा, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाऊँगा। फिर यहाँ पर आकर पहले तो मैं फाइल को सेव कर लेता हूँ। फाइल सेव होने के बाद में ये मुझसे आईडी के बारे में पूछेगा कि आप कौन कौन सी आईडी देनी है। यहाँ पर मुझे 3 आईडी देनी है, अपनी आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ और बर्थ प्रूफ। तो तीनों ही कैटेगरी में मैं अपना आधार कार्ड देना चाहता हूँ। यहाँ पर भी मैंने आधार कार्ड को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर भी मैं अपने आधार कार्ड को सिलेक्ट करूँगा और डेट ऑफ बर्थ में भी मैं अपने आधार कार्ड को सिलेक्ट करूँगा। अगर आप अपने कोई दूसरी आईडी भी देना चाहो तो आप वो भी दे सकते हो। फिर यहाँ पर डिक्लेरेशन आएगा, डिक्लेरेशन में ये नाम अपने आप फिल होकर आया है यहाँ पर। फिर दूसरे में यहाँ पर आते हैं कि हम हिमसेल्फ और हरसेल्फ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में प्लेस हमारा मुरादाबाद, यानी आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट को, आपको अपने डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद में यहाँ पर आना है और अपने डॉक्यूमेंट्सों को आपको अपलोड करना है। जैसे मैं यहाँ पर जो भी मेरे डॉक्यूमेंट्स मैंने जहाँ पे भी रखे होंगे उन्हें यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। फिर यहाँ पर आके वो ये प्लस वाला आइकन आपको दिखाई देगा, यहाँ पर आना है और जहाँ भी आपने अपने डॉक्यूमेंट्सों को रखा होगा आपको वहीं से सिलेक्ट कर, अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करना चाहते हो। तो यहाँ पर आपको फ़ोटो है तो पहले फ़ोटो को हमें सिलेक्ट करना है और फिर अपलोड वाले ऑप्शन पर आकर क्लिक कर देना है। फिर हमारा जो फ़ोटो है वो सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा जो फोटो है वो अपलोड हो चुका है। उसके बाद में सिग्नेचर है, अपलोड योर सिग्नेचर, तो सिग्नेचर भी आना है और यहाँ पर जो भी आपका सिग्नेचर है उसे आपको अपलोड कर देना है। फिर यहाँ पर अपलोड वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो सिग्नेचर है वो सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। मगर आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो फोटो है वो जेपीजी में होना चाहिए, 200 डीपीआई से कम होना चाहिए और फिर इसके जो फाइल साइज है वो 50 केबी से कम होना चाहिए। सेम इसी तरह ये भी ऐसे ही है कि ये जेपीजी में होना चाहिए, 200 डीपीआई से कम होना चाहिए और साथ ही ये 50 केबी से ज़्यादा की फाइल ना हो। तो अब हम इसे कैसे रिसाइज कर सकते हैं, चलिए वो मैं आपको बताता हूँ। अपने पैन कार्ड के फोटो या डॉक्यूमेंट्स को इसके रिसाइज करने के लिए आपको गूगल पर आना है और फोटो NSDL पैन फोटो रिसाइजर, NSDL पैन फोटो रिसाइज वाला ऑप्शन आपको दिखाई देगा, आपको इसी पर सिलेक्ट करना है। फिर पैन कार्ड रिसाइजर वाला आपको दिखाई देगा, इसमें आप फोटो, सिग्नेचर और जो भी आप डॉक्यूमेंट लगाना चाहते हो उसे यहाँ पर स्कैन या रिसाइज हम कर सकते हैं जी। इसके बाद में आता है सिलेक्ट फाइल, यहाँ पर हमें अपनी जो भी फाइल है उसे हमें सिलेक्ट कर लेना है, हम जिस किसी को भी हम रिसाइज करना चाह रहे हैं।
यहाँ से मैंने एक फाइल ली, उसे सिलेक्ट कर लिया और फिर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर जाकर मैं इसे नेक्स्ट करूँगा। फिर मैं किस वेबसाइट पर अपने जो पैन कार्ड बना रहा हूँ वो उसे कर लेता है। मैं NSDL पर बना रहा हूँ तो NSDL वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। फोटोग्राफ वाले ऑप्शन पर फोटो है तो फोटोग्राफ, और सिग्नेचर है तो सिग्नेचर, और आधार कार्ड है तो उसे डॉक्यूमेंट्स वाले वे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। हम इसे फोटोग्राफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम इसे रिसाइज करके जैसे भी हम अपने अकॉर्डिंग इसे जूम वगैरह जो भी करना चाहें उसे कर सकते हैं, और फिर डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं। फोटो और सिग्नेचर मेरे सक्सेसफुली अपलोड हो चुके हैं। उसके बाद में मुझे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देना है। जो मैंने तीनों ही कैटेगरी में आधार कार्ड को सिलेक्ट किया था तो मुझे आधार कार्ड को ही यहाँ पर अपलोड करना है, पर आधार कार्ड PDF में होना चाहिए, साथ ही साथ 300 KB से कम होना चाहिए। तो आप अभी जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रिसाइज कैसे कर सकते हैं, तो वहीं पर आपको डॉक्यूमेंट्स को भी रिसाइज कर लेना है। तो चलिए पे आपको प्लस वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है और यहाँ से हमें अपने आधार कार्ड को सिलेक्ट करना है और फिर अपलोड वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। यानी हमारी तीनों चीज़ें सक्सेसफुली अब अपलोड हो चुकी हैं। फिर हमें सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आगे के लिए बढ़ जाना है। यानी अब जो आएगा यहाँ पर हमें अपने आधार कार्ड के शुरू के 8 नंबर यहाँ पर हमें दर्ज करने हैं और फिर इसे सक्सेसफुली हमें पढ़ लेना है कि कहीं हमने कोई मिस्टेक वगैरह तो नहीं की है। यहाँ पर आने के बाद आपको अपने आधार कार्ड के शुरू के 8 नंबर यहाँ पर दर्ज करने हैं। उसके बाद में जो भी डिटेल आपने फिल की है एक बार उसे सही तरीके से पढ़ लेना है कि आपने जो भी कुछ फिल किया है वो सही है, या कहीं पर आपको अगर मिस्टेक लगे तो उसे आप दोबारा से इसे ठीक करते हैं। अगर आपके केस में सब कुछ ठीक लगे तो आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है और प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपके सामने एक पेमेंट का गेटवे खुलकर आएगा। यहाँ पर आपको 106 रुपये की पेमेंट करनी है, 106 रुपये 90 पैसे की पेमेंट करनी है। फिर यहाँ की इसकी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, प्रोसीड टू पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इतना क्लिक करते ही फिर ये कंफर्म करने के लिए पूछेगा तो पे कहाँ हम पेमेंट करना चाहते हैं तो हम पे कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। रीडायरेक्ट करेगा और ये हमारे सामने पेमेंट के मेथड आ जाएंगे कि आप किस भी माध्यम से पेमेंट करना चाहते हो। आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से करना चाहते हो या UPI के माध्यम से या नेट बैंकिंग के माध्यम से। तो मैं UPI के माध्यम से पेमेंट करना चाहता हूँ तो मैं UPI करूँगा और फिर जनरेट QR कोड वाला जो ऑप्शन आपको दिखाई देगा इसी वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक कर दूंगा। तो चलिए मैं इस पर QR कोड को सिलेक्ट करते हैं और फिर यहाँ पर पेमेंट इसके करते हैं। जैसे आप QR कोड पर सिलेक्ट करेंगे तो QR कोड आपके सामने जनरेट होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें QR कोड को स्कैन करना है और सक्सेसफुली पेमेंट कर देना है। पेमेंट होने के बाद में ये ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट होगा और हमें अगले पेज पर ले जाएगा। जैसे ही हमारी पेमेंट हो जाएगी ये अपने आप ही रीडायरेक्ट होगा। कभी कभार नेटवर्क इशू की वजह से, जब भी नेटवर्क स्लो है उसकी वजह से थोड़ा टाइम भी लगा सकता है। तो देखिए हमारी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुकी है। फिर कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है, फिर आगे बढ़ना है। फिर यहाँ से हमसे ऑथेंटिकेशन के लिए पूछा जाएगा कि आप इसे ऑथेंटिकेट करना चाहते हो या नहीं। तो मैं इसे करना चाहता हूँ तो इसके टर्म्स एंड कंडीशन को मैं एक्सेप्ट करूँगा और फिर ऑथेंटिकेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। ऑथेंटिकेट करते ही हमारे आधार कार्ड से जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP के लिए ये हमसे पूछेगा। तो मैं इसे OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करके OTP जनरेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसे OTP को जनरेट कर लेंगे। तो हमारे आधार कार्ड पर एक OTP जाएगा, जो आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP आएगा, वो OTP हमें यहाँ पर फिल करना है। तो OTP डालने के बाद में ये सबमिट वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है और इस पर क्लिक करते ही हमारे पास में एक और ऑप्शन आएगा कि आप इसे ई-साइन करना चाहते हो। ई-साइन का मतलब ये है कि हम इसे OTP डालकर वेरीफाई कर देंगे, फिर हमें कहीं पे भी कोई फाइल वगैरह ले जाकर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसे नहीं करते हैं तो हमारे पास में ये है कि यहाँ से हमें अपनी फाइल को डाउनलोड करना है, फिर उसे किसी पोस्ट ऑफिस में से के जरिए हमें इसे पोस्ट करना है। पर हमें ये सब झंझट में नहीं पड़ना चाहते। हम क्लिक कंटिन्यू टू प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आने के बाद में ये हमसे आधार नंबर डालने के लिए कहेगा कि यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड का जो नंबर है उसे फिल करना है। तो चलिए हम यहाँ पर जो हमारा आधार कार्ड है उसे फिल करते हैं। तो यहाँ पर हमने जो हमारा आधार कार्ड है उसे हमने बिल्कुल जैसे है वैसे ही फिल कर लिया है। फिर सेंड OTP वाले ऑप्शन पर ये हमारे सामने एक पॉपअप मैसेज खुल गया है, क्योंकि हमने ये वाला ऑप्शन जो इसकी टर्म्स एंड कंडीशन है उसे एक्सेप्ट नहीं किया
फिर इसे हम एक्सेप्ट करेंगे और फिर सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने एक और ओटीपी आया होगा और उसे करके हम यहाँ पर इसे वेरीफाई करते हैं। और ओटीपी डालने के बाद में हमारे सामने वेरीफाई ओटीपी का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इसी पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करते ही जो इसकी एक्नॉलेजमेंट की पीडीएफ फाइल है वो जनरेट होकर आ जाएगी। लेकिन ये फाइल पासवर्ड प्रोटेक्ट होती है, तो यहाँ पर जो हमें अपना पासवर्ड है वो हमारी डेट ऑफ बर्थ है, तो बिना किसी सिंबल के हम अपनी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर फिल करके हमें एंटर प्रेस करना है और ये फाइल जो है वो पूरी हमारे सामने खुलकर आ जाएगी। इस फाइल को हमें अपने इस पर हमारा एक्नॉलेजमेंट नंबर आ जाएगा, जिसके माध्यम से हम अपने पैन कार्ड को ट्रेस कर सकते हैं कि हमारा पैन कार्ड कहाँ है और किस कंडीशन में है, कहाँ पैन कार्ड निकला है या नहीं निकला है, प्रिंट हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन इसकी जो सॉफ्ट कॉपी होगी वो 2 से 3 दिन में ही हमें मेल कर दी जाएगी। तो इस माध्यम से आप घर बैठे ही बड़ी आसानी के साथ अपने पैन कार्ड को बना सकते हैं और ये फॉर्म कंप्लीट होने के बाद में जो इसकी सॉफ्ट कॉपी है वो 2 से 3 दिन में ही आपको मेल कर दी जाएगी और जो इसकी फिजिकल कॉपी है वो 10 से 15 दिन में आपके घर के पते पर डिलीवर कर दी जाएगी। तो ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं आपसे किसी अगली